हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन फ्रेंड्स। आज का अपना 28 लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि आज इस लेक्चर में भी हम आज 6 बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखें। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे होंगे। फ्रेंड्स जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने तो लिसनिंग से स्टार्ट की थी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने इस सेंटेंस स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम्युनिकेशन में यूज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे, नो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप कम्युनिकेशन में यूज करें। इतने हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। और आप ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करें, और जो आप लिसनिंग कर रहे हैं उसे आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें। अपनी डायरी में राइट डाउन करें और उन्हें पढ़ें, डेली पढ़ें और डेली अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें। इसका रिजल्ट आपको नो कुछ टाइम में मिलेगा, बट अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आई गारंटी यू। तो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ सम रीजन, यानी कि कुछ कारणों से। ठीक है नहीं, जब भी हम बोलते हैं कुछ कारणों से मैं यहाँ नहीं आ पाया, कुछ कारणों से मैंने ये जॉब छोड़ दी, तो आपको कहना है बिकॉज ऑफ सम रीजन, यानी कि कुछ कारणों से। एग्जाम्पल के तौर समझे, शी डिड नॉट कम हेयर बिकॉज ऑफ सम रीजन, यानी कि वह वहां, शी डिडंट कम हेयर बिकॉज ऑफ सम रीजन, वह यहाँ नहीं आई थी कुछ कारणों से। शी डिड नॉट आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं शी डिडंट शॉर्ट में। ओके, शी डिड नॉट कम हेयर, वहां यहाँ नहीं आई थी बिकॉज ऑफ सम रीजन, कुछ कारणों से। एंड सेकंड एग्जाम्पल, आई लेफ्ट दिस जॉब, यानी कि मैंने ये जॉब छोड़ दी बिकॉज ऑफ सम रीजन, कुछ कारणों से। आई लेफ्ट दिस जॉब बिकॉज ऑफ सम रीजन, यानी कुछ कारणों से मैंने ये जॉब छोड़ दी। आप कह सकते हैं कुछ कारणों से मैंने ये काम छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ सम रीजन आई लेफ्ट दिस वर्क, मैंने ये काम छोड़ दिया। ओके। एंड सेकंड, बाय बर्थ एंड नेचर, जन्म और स्वभाव से। कहते नहीं तुम जन्म और स्वभाव से खूबसूरत हो, तुम जन्म और स्वभाव से नाराजगी वाले आदमी हो, इस तरीके से हम जो सेंटेंस हिंदी में यूज करते हैं। तो आप कहते हैं बाय बर्थ एंड नेचर, यानी कि जन्म और स्वभाव से। एग्जाम्पल की तरह समझे, ही इज एन एंग्री मैन, यानी कि वो, ही इज एन एंग्री मैन, यानी कि वो गुस्से वाला आदमी है। ही इज एन एंग्री मैन बाय बर्थ एंड नेचर, यानी वो जन्म और स्वभाव से गुस्से वाला आदमी है। कहते नहीं तुम पैदाइशी गुस्से वाले आदमी हो, तो आपको कहना है ही इज एन एंग्री मैन बाय बर्थ एंड नेचर, यानी कि जन्म और स्वभाव से। एंड सेकंड एग्जांपल, सी इज ब्यूटीफुल, यानी कि वह खूबसूरत है, बाय बर्थ एंड नेचर, यानी कि जन्म और स्वभाव से, यानी कि वो बचपन से ही खूबसूरत है। यानी कि सी इज ब्यूटीफुल बाय बर्थ एंड नेचर, यानी कि वह जन्म और स्वभाव से ही खूबसूरत है। सी इज ब्यूटीफुल बाय बर्थ एंड नेचर। एंड थर्ड एग्जाम्पल, आई विश आई कुड, काश मैं कर पाता। कहते नहीं काश मैं एग्जाम में पास हो पाता, काश मैं ये मैच जीत पाता, काश मैं तुमसे मिल पाता। तो आपको सिंपल कहना है, एग्जाम्पल की तरह समझे, आई विश आई कुड पास इन द एग्जाम, काश मैं एग्जाम में पास हो पाता। आई विश आई कुड पास इन द एग्जाम, आप इसके नो, आप इस पे कुड पर ना जाएं। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ये एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एडवांस भी आप कह सकते हैं। इसलिए मैं इसकी हिंदी लिखकर नहीं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी का सेंस अलग जाएगा। इंग्लिश इज डिफरेंट थिंग, हिंदी इज डिफरेंट थिंग। तो इसलिए मैं हिंदी लिखकर नहीं लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है नहीं, आप इंग्लिश पे फोकस करें, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ। ओके, आई गारंटी यू विल स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आई नो। प्लीज फोकस ऑन इंग्लिश, डोंट फोकस ऑन हिंदी। Stop translating and start speaking in English. Okay. I wish I could pass in exam. काश मैं एग्जाम में पास हो पाता. And second, I wish I could meet him. काश मैं उससे मिल पाता. I wish I could meet him. काश मैं उससे मिल पाता. तो फ्रेंड्स अभी हमने करे अपने 3 स्ट्रक्चर, अभी हमारे 3 और रह गए हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 4th सेंटेंस स्ट्रक्चर से। तो फोर्थ है अपना फर्स्ट, फॉर श्योर, यानी कि इसका हिंदी में मतलब है पक्का। फॉर श्योर पक्का। एग्जाम्पल की तरह समझे, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल से। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले साल से, ही विल गो फॉर श्योर, वह पक्का जाएगा। ठीक है नहीं, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले साल से, ही विल गो फॉर श्योर, वह पक्का जाएगा। एंड सेकंड एग्जाम्पल, वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते। ये कैन है और ये नॉट है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ओके, वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते, फॉर श्योर पक्का, बट विल हैपन, क्या होगा। कहते नहीं हम नहीं कह सकते पक्का क्या होगा, तो बट विल हैपन, ये फ्यूचर की बात हो रही है, क्या होगा। तो वी कैन नॉट से फॉर श्योर, हम नहीं कह सकते पक्का, बट विल हैपन, क्या होगा। एंड सेकंड, बाय द मर्सी ऑफ गॉड, यानी भगवान की कृपा से या ऊपर वाले की कृपा से। हम जब भी कहते हैं ऊपर वाले की कृपा से तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा से तुम पास हो सकते हो, इस तरीके से। तो सिंपल आपको कहना बाय द मर्सी ऑफ गॉड, तो भगवान की कृपा से। एग्जाम्पल की तरह समझे, योर बिजनेस इज ग्रोइंग, यानी तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है, बाय द मर्सी ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की कृपा से या ऊपर वाले की दया से या कृपा से। ओके,
योर बिजनेस इज ग्रोइंग, तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है बाय द मर्सी ऑफ गॉड, यानी भगवान की कृपा से। एंड सेकंड एग्जांपल, ही पास्ड द एग्जाम, यानी वो एग्जाम में पास हो गया बाय द मर्सी ऑफ गॉड, यानी ऊपर वाले की कृपा से। ही पास्ड द एग्जाम बाय द मर्सी ऑफ गॉड, यानी वो पास हो गया ऊपर वाले की मदद से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में, आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, आई कैन नॉट गेट दिस टाइप्स ऑफ ड्रेस, यानी कि मैं इस टाइप की ड्रेस नहीं पा सकता। आई कैन नॉट गेट दिस टाइप्स ऑफ ड्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी मैं इस टाइप की ड्रेस पूरी दुनिया में नहीं पा सकता। आई कैन नॉट गेट दिस टाइप्स ऑफ ड्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में। जब भी हम कहते हैं पूरी दुनिया में तुम जैसा आदमी नहीं है, तो आपको कहना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है नहीं। सेकंड एग्जांपल, नो वन कैन प्ले, यानी कोई नहीं खेल सकता, लाइक ब्राड। नो वन कैन प्ले लाइक ब्राड, यानी ब्राड जैसा कोई नहीं खेल सकता ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में, यानी पूरी दुनिया में। नो वन कैन प्ले, कोई नहीं खेल सकता लाइक ब्राड कोहली, क्या कह सकते हैं, लाइक ब्राड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में। ब्राड जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं खेल सकता। नो वन कैन प्ले लाइक ब्राड कोहली ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई होप यू आर गेटिंग। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आए हो। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप इनका आप कम्युनिकेशन में यूज करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट आप अपनी नोटबुक में उतारें और अपने आप स्पीक योर सेल्फ, अपने आप से बोलें, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम गिविंग माई 100% सो डेट आई कैन स्पीक इंग्लिश। जब आप अपने आप में देर इज नो नीड इंग्लिश इन्वायरमेंट, आप अपने अंदर ही इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहाने नहीं बनाए, डोंट मेक एक्सक्यूज एंड स्टार्ट स्पीकिंग। तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्लीज लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस।